रिक्वेस्ट हुई है कि इसको रिस्टोर किया जाए, बट वो एडामेंट है, वो कह रहे हैं हमारे को ऊपर से आदेश हैं, हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये सरकार का भी तो आपने मीटिंग सेंटर बनाया हुआ है, लोग तो आके मीटिंग ही करते हैं। ये 5 स्टार होटल की इसी जगह बनाई हुई है, याशी का घर है, इसमें एक काम जो कर रहा है जनता के भले के लिए उसे होने तो दो, चलने दो, उस काम को बंद करके मिलेगा क्या। और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये देखेंगे पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस की अलग बिल्डिंग है, रेरा कोर्ट की एक बिल्कुल कॉर्नर में आप जाके देखेंगे सिर्फ एक रूम अलॉटेड है। मेरे ख्याल से नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कोई रुकने वाला तो है नहीं, रुकने के लिए ये 2 दिन वाले की बिल्डिंग बनी हुई है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि न्याय है आपके द्वार, दूसरा आप रेरा को धक्के मार मार के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, वो गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। मामला बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर हमारा यहां आने का न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क की टीम आज यहां पर क्यों मौजूद है। पूरा मामला आपको बताऊंगा, आप भी चौंक जाएंगे इस पूरे मामले में। सरकार के इस रेस्ट हाउस में बिजली काट दी गई है, और काटी किसने है? पीडब्ल्यूडी ने। दोनों ही सरकारी महकमे अब बिजली काटी क्यों गई है ये आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यह आलीशान बिल्डिंग देखिए, हरियाणा सरकार की बिल्डिंग है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है। यहाँ पर सरकारी जो बाबू है वो आके यहाँ पे रुकते हैं, और आज का क्या मामला है तमाम वकीलों से आपकी बातचीत करवा देते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। मेरा नाम सुखबीर यादव एडवोकेट है, और हम यहाँ हरेरा गुरुग्राम में प्रैक्टिस करते हैं, और गुरुग्राम बार एसोसिएशन के जो है मेंबर्स हैं। हम यहाँ आज अपने केसेस को लेके आए हुए थे, जो हमारे मैटर यहाँ आज लिस्ट थे, उनकी सुनवाई होनी थी। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि पूरे रेरा कोर्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। जब हमने इसका रीज़न पता करने की कोशिश की तो पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि रेरा कोर्ट को यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिसके कारण हज़ारों जो अलॉटीज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, हमारी पहले भी यही रिक्वेस्ट रही है कि जब एडवोकेट यहाँ पे है, कोर्ट यहाँ पे हैं, तो अगर हरेरा बार को, इस हरेरा कोर्ट को अगर किसी दूसरी जगह, अगर रिमोट लोकेशन पे भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे अलॉटीज़ सफ़र करेंगे, जो लिटिगेंट्स हैं वो सफ़र करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमारी पीडब्ल्यूडी की जो मैनेजमेंट है उससे भी यही रिक्वेस्ट हुई है कि इसको रिस्टोर किया जाए, बट वो एडामेंट है, वो कह रहे हैं हमारे को ऊपर से आदेश हैं, हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। सर, एक तरह से ये देखा जाएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये शिफ्ट करने की वजह से लाइट काट दी गई है, तो क्या कहेंगे इस पूरे में? जो शिफ्टिंग की प्रोसेस है, शिफ्टिंग की प्रोसेस विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। अगर इसको शिफ्ट करना भी चाहें तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर कोर्ट रूम्स होने चाहिए। ये नहीं कि आज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करके हम अलॉटीज़ को और जो कोर्ट है उसको ऐसी स्थिति में छोड़ दें जिससे कोई वो फंक्शन ही ना कर पाए। किसी भी कोर्ट को या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर आज बिजली काट के बेघर कर दिया जाए, यानी 3 महीने तक सफ़र कौन करेगा? अलॉटीज़ करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो अलॉटीज़ को ही होगा। तो इसमें जो कुल मिलाकर अब सरकार का, अब जैसे कि आपने बताया कि 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा, तो जितने भी अलॉटीज़ है, कल यहाँ पर मायरा होम्स के भी जो कुछ बायर्स है वो भी आए थे, उनके भी केस हैं, और भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं। वैसे में 2-3 महीने का अगर टाइम निकल जाएगा तो कहीं पूरी तरह से अलॉटमेंट हम चाहते नहीं कि यहाँ से शिफ्ट हो। सामने नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 6 महीने 8 महीने में हमारे को अपेक्षा है कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बाकी की सारी कचहरियाँ हैं, अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगी। अगर इनको यहाँ से लोगों के रहने की, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में लोगों के रहने की व्यवस्थाएं ज़्यादा सुगड़ करनी है तो 6 महीने रुक जाएं। 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब 5 साल से यहाँ चल रहा था, 6 महीने और किया जा सकता था, क्योंकि आज की डेट में रेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्ट है लोगों के लिए। लोगों को जिनका पैसा फंसा हुआ है बिल्डरों के पास, उनके लिए अकेली रेरा कोर्ट, सिविल कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, सिर्फ रेरा कोर्ट जा सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि 6 महीने इंतज़ार कर ले। 6 महीने बाद अगर इनको फिर भी अगर यहाँ से शिफ्ट करनी है कोर्ट, तो सामने नई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स बनने के तैयार है, वहाँ पे हमारे को जगह दे दे, वहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा रेरा का। इसके लिए इसको दूर दराज के इलाके में भेजने से क्या होगा? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि न्याय है आपके द्वार, दूसरा आप रेरा को धक्के मार मार के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कारण था तो मिल बैठ के अगर मैनेजमेंट को
जो मैनेजमेंट है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की, उसको बैठ के रेरा के सीनियर अधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ बैठ के बात करें, वकीलों से बात करें। सरकार का पैसा सरकार को ही जाना है, वो बंद करके भगा देना चाहती है कि हम लाइटें बंद कर देंगे, उससे रेरा की कोर्ट पे कम फर्क पड़ेगा। जो लिटिगेंट्स हैं, जो जनता है, जो वोट दे के सरकार को पावर में लाती है, उनके ऊपर असर ज़्यादा पड़ता है। अगर क्रिमिनल केस कोई होता है तो एक व्यक्ति के खिलाफ होता है, जबकि रेरा में तो पूरा परिवार मर जाता है। करोड़ों लाखों रुपए लोगों के, बिल्डरों के पास है, उन करोड़ों लाखों रुपए की उसके लिए, RWS के लिए, उन करोड़ों रुपए के पैसे के लिए लोग यहाँ आते हैं। उनको एक दिन, आज सिर्फ एक दिन अगर आज कोर्ट बंद हो जाता है तो लिटिगेशन करने वाले लिटिगेंट्स को कम से कम 6 महीने की डेट मिलती है। वो क्या करेंगे 6 महीने बाद? काम बहुत ज़्यादा है और लोग कम है। उन कम लोगों में जो लोग अपना काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेंबर कोशिश कर रहे हैं कि काम किसी तरह कोर्ट के चलते रहे, इस तरह की अपवादों को नहीं करना चाहिए। इस तरह पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है यहाँ आकर रहने। ये सरकार का भी तो आपने मीटिंग सेंटर बनाया हुआ है, लोग तो आके मीटिंग ही करते हैं। ये 5 स्टार होटल की सी जगह बनाई हुई है, याशी का घर है, इसमें एक काम जो कर रहा है जनता के भले के लिए, उसे होने तो दो, चलने दो। उस काम को बंद करके मिलेगा क्या? मेरा यही कहना है। लाइट काटने वाली मानसिकता है, इस पे क्या कहेंगे? इसकी मानसिकता ये है कि अगर आप प्यार से काम नहीं कर सकते, प्यार से काम करो, बैठ के बात करो। किस बात पे आप भगाना चाह रहे हो? उन कमरों को क्या करोगे? खाली रहेंगे। इस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कितने कमरे खाली होते होंगे? आधे से ज़्यादा कमरे खाली रहते होंगे। जिन कमरों के अंदर चल रही है, कचहरी चल रही है, उनको भगा देने से क्या औचित्य मेरी सोच से बाहर है। तो आपके भी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई जो आपने अपनी बात रखी उनके सामने? उन्होंने कहा है हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की बात है, हम सरकार से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज अंधेरे में हम काम कैसे कर सकते हैं? 2 दिन से लाइट काटी हुई है, कल भी वो लोग काम नहीं कर पाया, उनका स्टाफ। आज के जो केसेस होते हैं, उन केसेस को चलाने के लिए उसकी आज की हियरिंग के लिए तैयारी करी जाती है कि किस केस में क्या है। अगर इस तरह से अकस्मात रूप से काट दोगे तो वो भी काम कैसे करेंगे? 3 जजेस हैं, 3 काम करते हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि इस लाइट चले जाने के एवज में कचहरी बंद है, लाइट दिखेगी नहीं, कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे, तो हम कैसे काम करेंगे? हमारा यही कहना है कि इसको यहाँ रहने दिया जाए जब तक नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। आप इसको वहाँ शिफ्ट करें, 32 सेक्टर या 34 सेक्टर में शिफ्ट करके क्या पाएंगे? सारी कोर्ट यहीं है, अदालत सभी अदालतें, सभी कुछ यहीं है। मैं शैलेंद्र बहल एडवोकेट गुड़गांव कोर्ट का मेंबर हूँ और आज का बड़ा काला दिन है हमारे लिए। हम रेरा कोर्ट में आज अपने लिटिगेंट्स के लिए वकालत करने आए यहाँ पे, और यहाँ आते ही हमें पता चलता है कि बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से आज कोर्ट नहीं चल पाएगी, जो कि बड़ा ही निंदनीय कार्य किया गया है। अगर ये पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है, यहाँ सारे देखो पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वकील आते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया है, आप बिजली काट के यहाँ पे आप चाहते हैं कि एक सरकार की व्यवस्था को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, जहाँ पे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। यहाँ कम से कम 1-2 कोर्ट हैं, और जिसमें एक दिन में कम से कम 100 से 150 मैटर्स जो कि कॉज लिस्ट में आते हैं। लोग यहाँ पे उम्मीद करके आते हैं कि आज उनको न्याय मिलेगा, और अगर यहाँ पे आज एक दिन तारीख लगती है तो कम से कम 3 से 4 महीने की तारीख मिलती है उनको। जहाँ रेरा कोर्ट सरकार द्वारा इसीलिए बनाई गई थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिल्डर्स के, उनका जो पैसा है, बिल्डर्स की जो मनमानी है, उनके फेवर के लिए बनाई गई थी कि उनको यहाँ पे न्याय दिया जाएगा। और अगर वो कोर्ट ही, सरकार यहाँ से एक बिजली काटने का एक मुद्दा बनाकर और चाहती है कि सारे वकील बाहर हो जाएं और कोर्ट की व्यवस्था ही ख़त्म हो जाए, तो ये बड़ा निंदनीय सा कार्य है। तो मैं अपील करता हूँ सरकार से, इस कोर्ट की व्यवस्था को बनाए रखें, और तुरंत आधे या 1 घंटे के अंदर ये बिजली अगर नहीं चलती है तो हम बार एसोसिएशन से अपनी अपील करेंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा, और हो सकता है फिर शायद ये रेस्ट हाउस का गेट भी ना खुल पाए। सर, यहाँ पे जो ये मतलब व्यवस्था देख रहे हैं, जब ये अभी हाल फिलहाल में ये बना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा उसको, लगभग 3 से 4 साल का समय हुआ होगा। बनाया इसलिए गया था कि गुरुग्राम का सेंटर ये है, राजीव चौक पास में, मेट्रो के लिंक में। अब इसको अगर दूर दराज शिफ्ट कर दिया जाएगा तो जो आम जन है उसका काम तो फिर दूर दराज के इलाकों में उसको कितनी देखिए, यहाँ पे जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लोकेटेड है गुड़गांव की, जो कि आज से नहीं कई सालों से लोकेटेड है। इसीलिए, और सारी कोर्ट्स जो हैं यहाँ पे हैं, सारे सरकारी कार्यालय, मिनी सचिवालय, सभी एक सेंटर में लोकेट किए गए हैं सरकार द्वारा, ताकि जो आम जनता है उनको कहीं दूर दराज ना जाना पड़े। और अगर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर
रेस्ट हाउस की व्यवस्था सरकार अपने लिए जो बनाई हुई है कि उनके नेता यहाँ पे आके आराम करते हैं, उनको शायद कमरे कम पड़ रहे होंगे, या उनके जो भी प्रोग्राम्स आगामी, हो सकता है चुनाव का भी एक मुद्दा हो सकता है कि नेताओं को अपना गुड़गांव सबसे मेन सिटी है जहाँ पे लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार यहाँ तो ना आए, तो शायद हो सकता है व्यवस्था बिगड़ सकती है। हो सकता है सरकारी मुद्दा भी हो कि उनकी व्यवस्था ख़राब हो रही है, कि रेस्ट हाउस का जो उपयोग होना चाहिए सरकार के लिए वो नहीं हो पा रहा। लेकिन देखो, कोर्ट भी एक सुचारू एक ऐसी चीज़ व्यवस्था है जो आम जन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, यहाँ पे अपनी एक उम्मीद रखते हैं कि उनको न्याय मिलेगा, और सरकार प्रॉपर जगह उसकी सुनिश्चित करे। गुरुग्राम कोर्ट के आसपास ही सराउंडिंग्स में कहीं भी पहले इसकी व्यवस्था बनाए और फिर इसको हटाया जाए। बिजली काट देना एक बड़ा छोटी, मैं तो मानता हूँ, मानसिकता है। बिजली काटना सिर्फ एक बहाना है। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट हर्षित गोयल है, और आज का जो सिनेरियो है जिसमें बिजली काटी गई है, ये सिर्फ एक बहाना है। 1 मई 2017 को ये कानून लागू हुआ था रेरा का। उसके बाद कोई भी नया कानून आता है तो उसको मजबूत करा जाता है। एक समय के साथ धीरे धीरे लोगों से सीख के, काम से सीख के, पुराने केसेस से सीख के उस कानून को हमेशा मजबूत कराया जाता है। बट रेरा इकलौता ऐसा कानून है जिसको वक्त के साथ कमज़ोर करने की कोशिश करी जा रही है। मैं बिजली से हट के बात करता हूँ। अरेस्ट वारंट इशू होते थे रेरा के अंदर। आज की डेट में अरेस्ट वारंट के जितने केसेस है उसको ट्रांसफ़र करा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। डेट्स लंबी लंबी आती हैं। इसकी रेरा की लोकेशन को चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। अपीलेट ट्राइब्यूनल जहां अपील जाती है, गुड़गांव से अगर आप केस हार जाती है कोई भी पार्टी, तो वो अपील फाइल करती है चंडीगढ़ में। उसकी परमानेंट ट्राइब्यूनल बननी थी करनाल में, जो आज तक नहीं बनी। आज अपीलेट ट्राइब्यूनल का तो इन्होंने परमानेंट ठिकाना करा नहीं, बट गुड़गांव रेरा की भी लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जिससे लिटिगेंट्स का भरोसा गिरे, वकीलों का भरोसा गिरे और लोगों को न्याय ना मिल पाए। तो मेरी अपील यही है सिर्फ कि इतना अच्छा अगर सरकार ने इतनी मेहनत करके कानून बनाया है और लोगों की भलाई के लिए बनाया है, तो इसके मजबूती पे पूरा ध्यान दिया जाए और इसको सक्षम करा जाए, ना कि कमज़ोर करा जाए। और ये छोटे छोटे जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे सरकार की सहमति से हो रही है या उनकी बिना रजामंदी के हो रही हैं, बट इस पे ध्यान दिया जाए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रेरा के कानून का सही उपयोग नहीं हो रहा। कल यहाँ पर मायरा होम्स के भी बायर्स आए हुए थे, उनको भी अलॉटमेंट नहीं हुई है। लगभग 2-2.5 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिला है। तो आपको भी लगता है कि रेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो गया? क्योंकि जब इसको लाया गया, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो कहा यह गया था कि जो भी बिल्डर होगा वो अब मनमानी नहीं कर सकेगा आम जनता के खिलाफ। तो लेकिन अब कुल मिला के हालत तो वही बन रही है। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा कानून में, मैं ये नहीं कह सकता कि रेरा कहीं भी कमज़ोर कानून है। रेरा एक बहुत ही अपने आप में सक्षम और एक मजबूत कानून है जो सरकार ने पारित करा। बट एक कानून के मजबूत होना और उसको मजबूती से लागू करना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। एक चीज़ मजबूत है और एक मजबूती से लागू करी जाए, इन दोनों बातों में फ़र्क यहाँ ये आ रहा है कि इसको मजबूती से लागू करने के लिए और प्रयास और परिश्रम की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मजबूत करती हैं। एक टाइमली डेट मिलना, प्रोसेस को ईजी करना, लिटिगेंट्स की बात को सुनना, वकीलों की बात को सुनना, इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो कानून में कोई कमी नहीं है। बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी है वो दूर करी जा सकती है। कंज्यूमर एक्ट भी जब शुरू में आया था तो शुरू में उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग नहीं थी, बहुत समय लगा। उसके बाद वो एक्ट मजबूत बना। आज कंज्यूमर एक्ट से 10 गुना ज़्यादा मजबूत कानून हमारे पास रेरा है, जहाँ पे कॉमर्शियल इन्वेस्टर की भी सुनी जाती है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टर की भी सुनी जाती है। और मैं ये कहूँगा इनफैक्ट बाकी सभी रेरा में हरियाणा रेरा ने सबसे अच्छा काम करा है। बट आज अगर कुछ कमियां आ रही हैं तो इसको दूर करने के लिए मैं अपील करता हूं सरकार से कि इन कमियों पे खास तौर से ध्यान दिया जाए और जो आज तक इतना अच्छा काम करा है उसको पूर्ण रूप से आगे भी करा जाए। क्या कहेंगे इस पे? अब यहाँ पर ऑफिस में एक तरह से बिजली काट देना, एक मतलब बिल्कुल ही कार्रवाई को एक तरह से बंद कर देना, क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता पर? देखो, ये तो इन्होंने बहुत गलत किया कि विदाउट प्रायर नोटिस को इंटीमेशन के बिना आज इमीडिएट सब लोग यहाँ पे आए थे, क्लाइंट्स आए हुए थे, अलॉटीज़ थे, हम लोग एडवोकेट्स थे यहाँ पे, और इमीडिएट में पता लगता है कि यहाँ पे लाइट नहीं है। तो शुरू में पता नहीं चला लाइट नहीं है, सब लोग ने सोचा शायद लाइट आ जाएगी हाफ एन आवर या 15-20 मिनट्स, सब लोग वेट कर रहे थे। बाद में बोलते हैं कि लाइट इंटेंशनली काटी गई है। वो एक अटर शॉक था सबके लिए कि लाइट इंटेंशनली क्यों काटी गई है।
पता करने में बताया गया, क्योंकि आज ही पता लगा सब लोगों को कि यहाँ से कोर्ट शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है। बट अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही थी तो उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता कि कहाँ पे कोर्ट शिफ्ट होनी है, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता। ये सिर्फ एकदम से लाइट काटनी बहुत ही सरकार की छोटी मानसिकता है, और इस तरह की मानसिकता दर्शाती है कि लोगों के ऊपर से, सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता है कि शायद ये लोग चाहते ही नहीं है कि लोगों के साथ न्याय हो। और जैसे कि अभी हमारे फेलो एडवोकेट्स बता रहे थे कि लॉ बहुत अच्छा है, रेरा एक्ट बहुत अच्छा है, लेजिस्लेचर लॉ है, सरकार का बनाया हुआ लॉ है और सुपरसीड करता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है सारे लॉज के ऊपर। तो पर इसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। रेरा अथॉरिटी टाइमली डिसीजन देती है, ऑर्डर देती है, विद इन एन ईयर और 1.5 ईयर्स के अंदर डिसीजन आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ द एग्जीक्यूशन पार्ट, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे फेलो एडवोकेट्स बोल रहे थे, पहले रेरा ऑर्डर कर रही थी फॉर द अरेस्ट टू द डायरेक्टर्स या जो भी कंपनी के जो ब्रीच कर रहे हैं रेरा नॉर्म्स को, बट अभी वो अरेस्ट वारंट उन्होंने करना इशू बंद कर दिया है, जिससे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। और जो आज जो घटना हुई है इससे तो हम लोग बहुत शतब्द हैं, बहुत दुखी हैं कि, और अगर 32 सेक्टर में लेके जाते हैं तो सिर्फ ये अलॉटीज़ है, क्लाइंट के लिए मुसीबत नहीं है, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सिर्फ रेरा कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिविल कोर्ट है, हमारे पास कंज्यूमर केसेस है, हमारे पास क्रिमिनल केसेस है, सेशन के अंदर हमें जाना पड़ता है, लेबर कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट सरकार वेट कर सकती थी और उसके बाद हमें कोई एक प्रॉपर जगह दी जाती, जैसे कि हमारा एक न्याय का मंदिर बन रहा है सामने, तो उसमें हमें दिया जा सकता था। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना बड़ा सिर्फ एक हॉल हम लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ था पूरी रेरा कोर्ट के लिए। देयर इज़ एक हॉल रेरा कोर्ट के लिए, एक एडजुडिकेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे कंज्यूम हो नहीं रही थी जो कि कोर्ट चल सकती थी। और पीडब्ल्यूडी वाले ऊपर रुक सकते हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं जो कि ज़्यादातर तो खाली होते हैं। कभी कभी वीआईपी मूवमेंट होती है तो उस दिन वो डेट्स पहले से लॉक करके मतलब एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। बट आज सरकार की मनमानी है, पता नहीं क्या। जो फेलो एडवोकेट्स उन्होंने ये भी बताया कि जो कोर्ट है यहाँ पे लोग काफ़ी आ भी रहे थे, लेकिन अब क्या इसको इलेक्शन भी आ रहा है हरियाणा में, इसको क्या सिर्फ रेस्ट हाउस बना के छोड़ दिया जाएगा? नहीं, रेस्ट हाउस तो ऑलरेडी है ही, ये पहले रेस्ट हाउस पर 100% रेस्ट हाउस, अभी तो कोर्ट भी चल रहा था इसमें कुल मिलाकर। सर कोर्ट के लिए मैंने अभी जस्ट बताया, कोर्ट के लिए सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस रूम दिया हुआ है, एक बड़ा वाला रूम है, और वो भी सेपरेट। आप देखोगे बिल्डिंग की तरफ एक बार आप देखेंगे, रेस्ट हाउस की पूरी बिल्डिंग एक तरफ है, और इस तरफ आप देखेंगे तो एक छोटा सा कॉर्नर में एक रूम दिया हुआ है, एक हॉल दिया हुआ है, 20 बाई 20 का हॉल होगा, जिसके अंदर रेरा के केसेस लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस की अलग बिल्डिंग है, रेरा कोर्ट की एक बिल्कुल कॉर्नर में आप जाके देखेंगे सिर्फ एक रूम अलॉटेड है। उससे मेरे ख्याल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कोई रुकने वाला तो है नहीं। रुकने के लिए ऊपर ये 2-3 वाले की बिल्डिंग बनी हुई है, और अगर अभी भी आप जाके देखेंगे रूम्स लगभग खाली होंगे, ऑक्यूपाइड बहुत ही कम रूम्स होंगे। कभी कभी ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो भी अलग अलग जो MLAs हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे रुकते हैं। तो अब पिछले 4 साल से रुक रहे थे, तो अभी 6 महीने में क्या मुसीबत आ रही थी, क्योंकि हमारा मंदिर, न्याय का मंदिर बनने के बिल्कुल आखिरी उस पर है, और बनने के बाद कोर्ट वापस शिफ्ट की जा सकती थी। तो सर ये अब कहा जा रहा है कि जैसे अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि इसको दूर दराज इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कोर्ट भी पास में है और आपने बनाया नया मंदिर भी बन रहा है। जब ये बन जाता, जब ये कार्रवाई कर लेते, अभी आज आनंद फार्म में बिजली काट दी गई और आपको कह दिया गया कि अब कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या समझ आता है? संदेह होता है सरकार की सोच के ऊपर, क्या सोच के उन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो होगी, ये अलॉटीज़ को, कंज्यूमर्स को, बायर्स को प्रॉब्लम होगी, एडवोकेट्स को वहाँ जाने के लिए पूरा दिन लगेगा। कई बार हम लोगों के क्या होते हैं कि हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी तारीख अटेंड करते हैं और अपने कोर्ट में भी तारीख अटेंड करते हैं, तो इट इज़ अ चैलेंज। तो सरकार से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, बाहर से बात करते हैं, तो आगे जो भी फर्दर डिसीजन होता है हमारे प्रधान का और सेक्रेटरी का, उस हिसाब से हम देखते हैं सरकार से बात करें क्या निष्कर्ष निकलता है। मैं दिल्ली से आया हूँ। आज आपकी डेट थी यहाँ पर? हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, डॉक्टर हूँ, अपने मरीजों को सारों को छोड़ के आया हूँ। मेरे मरीज तो कैंसिल हुए सो हुए ही, उसके अलावा मेरा सारा दिन यहाँ दिल्ली से गुड़गांव आने में ख़राब हो गया, और यहाँ आने के बाद पता लगा कि कोर्ट बंद है। बाट से जो कोर्ट बंद है, लाइट काट दी गई है, नहीं किसी भी वजह से काट दी गई, कुछ भी हुआ, लेकिन आपको एडवांस में अगर बताते तो हम अपना समय ख़राब नहीं करते। इतने सारे क्लाइंट्स का ये मतलब देश की वेस्टेज है, और क्या है कि किसकी वजह से? नेताओं की वजह से। ये देश नेताओं का है, पब्लिक का तो रहा ही नहीं। डेमोक्रेसी क्या रही? यहाँ तो सारी डिक्टेटरशिप है, जैसे चाहो जब जो चीज़ बंद कर दो और नेताओं को एडवांटेज दे दो। सर जितने भी वकील हैं उनका भी यही कहना है कि सामने एक कोर्ट बन रहा है, न्याय परिसर बन रहा है, जब वो बन जाता जब ये कार्रवाई कर लेते, लेकिन आज बीच में अब जैसे अब इन्होंने बताया कि आज की जिनकी तारीख होगी, अब उनको जो अगली तारीख मिलेगी, अब उसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। तो जिनका आज का दिन था तो उनका तो सारा वेस्ट हो गया, जैसे आप भी आ जाए। 2 इशू हैं, एक तो इस प्रेमिसेस को कब यूज़ करना था, दूसरा ये कि अगर जो कुछ भी प्लानिंग है आप
जो उसके ऑक्यूपेंट हैं उनको आप एडवांस में इन्फॉर्म करोगे ना कि आप आज यहाँ ये काम नहीं होगा इसलिए हम नहीं आए। हम अपना समय कर, हम मेरे कितने मरीज़ वहाँ आए और बेचारे चले गए, अब वो भी चले गए और उनकी क्या रोटेशन रहा उन मरीजों का। मतलब सारा देश की अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे चलेगी। तो क्या कहेंगे इस मानसिकता पर सरकार? मानसिकता को कहेंगे देश डिक्टेटर की तरफ जा रहा है, सारे नेताओं के कंट्रोल में जा रहा है, पब्लिक की कोई नहीं सुनता। आपका क्या इशू था सर जो आज आप यहाँ आए थे? मेरा आज फाइनल डिसीजन होने वाला था। मेरा एक रेरा का केस था जिसका पिछले 1.5 साल से केस करीब चल रहा है और आज उसकी फाइनल डिसीजन थी। मतलब क्या, छोटा सा अगर ब्रीफ में बताएं क्या केस था आपका? मैंने एक बिल्डर को पेमेंट की थी, पूरी 100% पेमेंट कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी उसने मुझे पोजीशन नहीं दिया और पोजीशन देना था उसने मुझे 4 साल में। आज उसको 10 साल हो गए। 10 साल से मुझे ना रहने को घर मिला है और मैं रोज़ दिल्ली से आता हूँ गुड़गांव तक। सर, रेरा की जब स्थापना की गई थी सरकार ने बोला था कि अब कोई भी जो बिल्डर है वो आम आदमी के साथ तानाशाही रवैया नहीं कर पाएगा, किसी तरह की धोखाधड़ी। और अब आप जो बता रहे हैं कि 4 साल में आपने पेमेंट कर दी और 10 साल आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्या कहेंगे कानून में कोई कमी पेशी नज़र आ रही है? कानून में अगर पेशी नहीं होती तो वो बिल्डर जेल के अंदर होता, वो अपने ड्राइंग रूम में और बेडरूम में क्यों सोता है मेरे पैसे लेके? तो सरकार ये रेरा कानून लाई थी तो कहा नहीं, था कानून तो अच्छा लाई लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है? 10 साल तक अगर वो केस अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसी तरह से नहीं होता ना कि ये अभी मैं पता लगा कि ये जो कोर्ट में आज डिसीजन होना था वो अब नेताओं के लिए खाली कराया जा रहा है या किसी के लिए खाली, के मुझे नहीं पता, लेकिन नेताओं के लिए काम हो रहा है। ये देश नेताओं का है या पब्लिक का है? अब आम आदमी, जैसे आप डॉक्टर भी हैं, अब आपके जो पेशेंट रहे होंगे उनको भी सफ़र करना पड़ा। वो भी बेचारे कहीं काम करते होंगे, कुछ करते होंगे, अपना अपना काम छोड़कर आए होंगे। क्या कहेंगे मनोहर लाल सरकार से? अब मैं मनोहर लाल सरकार का तो मैं वोट नहीं डालता हूँ, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहना लेकिन ये है कि लेकिन ये है कि चाहे कोई सी भी का सरकार हो, सारी सरकार नेताओं के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं रह गई। ये देश डिक्टेटर्स के हाथ में जा रहा है। तो कुल मिला के आपने जो व्यवस्था देखी, वकीलों ने भी अपना बताया कि आज हरियाणा सरकार के इस रेस्ट हाउस में बिजली काट दी गई और बिजली काटने का रीज़न क्या रहा कि दूसरी जगह इसको शिफ्ट करना है। लेकिन तमाम वकीलों ने, जो वरिष्ठ वकील यहाँ पे आए थे, उनका यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ होना था, सामने न्याय परिसर बन रहा है, उसको बन जाने देते, उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट कर लेते। लेकिन अब जिनका आज, जैसे कि ये एक अलॉटी थे, इनका भी आज एक केस था, ये डॉक्टर रहे, इनके पेशेंट को भी सफ़र करना पड़ा, लेकिन आज इनकी कोर्ट बंद होने की वजह से इनको भी कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ा। तो सरकार की इस मानसिकता पर ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर ये जो रेस्ट हाउस है, क्या आप इसको बिल्डिंग को एक बार देखिए। ये रेस्ट हाउस, यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक बिल्डिंग में न्याय जो कोर्ट परिसर था उसमें लोगों की सुनवाई होती थी और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है। तो कुल मिलाकर अब जैसे कि वकीलों ने बताया कि हरियाणा में भी इलेक्शन है और 2024 में भी इलेक्शन है। सरकार की क्या मानसिकता है? क्या इसको 100% रेस्ट हाउस बना देना चाहती है? क्या इसको जो कोर्ट परिसर बनाया गया था, अब इस कोर्ट परिसर में क्या न्याय का जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा? ज़रूर ये सोचने वाली बात है। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।